हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड डेटिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आप तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए, तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है। तभी आप तक पहुंची है, तभी आपको मिली है। ओके, लीजिए आपके पार्टनर के मैसेज आना शुरू हो गए मेरे पास। उनकी करंट एनर्जीज़ मेरे सामने आना शुरू हो गई कि आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे और क्या हो रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है, बस अभी जस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुझे तो लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके लिए। टैरो कार्ड में देखेंगे क्या एनर्जीज़ हो रही है और कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। और देखो ना, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे मिल गया है, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई सौम्या मैम, मेरे व्यूवर्स को बता दो, मेरे पार्टनर को बता दो कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हूँ। यानी कि मूव ऑन किया, लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन कर नहीं पा रहा हूँ। याद मुझे आपकी ही आ रही है, फीलिंग्स मुझे आपकी आ रही है, मतलब आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। ठीक है, सो मैं और कार्ड्स लेना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ और आपको बता पाऊँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, या फिर आप किसी भी वर्ग में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, कोई भी देख सकता है। हर रिलेशनशिप के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है। सो अभी देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो पहले तो मैं राशि बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग धनु राशि दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे हो, कि यहाँ पर पेंटिकल्स को लेकर आ रहे हैं वो आपके पास। ठीक है, और ये जो पेंटिकल्स को लेकर आ रहे हैं, मतलब जो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग आ रही है, वो यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं कि वो पेंटिकल्स को लेकर आपके पास आ रहे हैं। और अपनी और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आज हो रही है, ठीक है, उस सिचुएशन को दूर करना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टनर और आपके बीच में क्या हो रहा है ना, कि कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि लाख समझाने के बाद भी इन्होंने आपकी बात नहीं मारी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर ही लिया। मतलब गलतफहमियाँ भी हो गई, जो चीज़ आपने नहीं कही या जो चीज़ आपने नहीं उनसे ऐसा बोला, वो चीज़ उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली। गलतफहमियाँ मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। गलतफहमियों की वजह से क्या हो गया कि बिल्कुल चुप होकर बैठ गए, साइलेंस हो गए हैं। अब क्या है कि आप उनको बोल भी रहे हो, माफ़ी मांग भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सॉरी भी बोला आपने, और कई बार मुझे देखा मैसेज भी किए, बहुत मैसेजेस किए कि भाई चलो जो हुआ हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगिनिंग शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ अब हो नहीं पा रही है आपके पार्टनर के साथ और आपकी। मैं यहाँ पर लेकिन देख रही हूँ कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अभी। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट्स हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। एंड दूसरी चीज़, कोई भी पर्सन, और या तो उनका कोई भी ऐसा कोई भी थर्ड पर्सन मेरे को दिखाई दे रहा है जो उनके करीब आ गया है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। या फिर ये भी हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई, क्योंकि अब ये जो पर्सन है, अब ये या तो इनका ऑफिस का कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई कॉलेज का, या फिर कोई इनका फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये शो हो रही है कि कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है इनके, और बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ रिलेशन है इनका। अब रिलेशन में वैसा वाला रिलेशन मेरे को दिख रहा है कि मतलब ये इनको इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि इनके पीछे कुछ ऐसी बातें हो गई हो आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा मतलब एक डिस्टर्ब हो गई। आप लोगों का रिलेशन ही जो है वो नो कॉन्टेक्ट में आ गया, ये आपकी बात नहीं समझी, अंडरस्टैंड नहीं किया, और यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया। अब और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रिलेशन में यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट में आते ही आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशन, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिल सकते हो। मतलब ये क्या है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, आप इस चीज़ को खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनकी ये एनर्जीज़ की वजह से ही आज आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इनको क्या है कि मतलब
आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो इनका पर्सन कह रहा है, मीन्स इनका फ्रेंड है या जो इनका थर्ड पर्सन है जो भी, वो उस पर ज़्यादा बिलीव है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है। लेकिन ये आपके पार्टनर जो है वो आपको पूरी तरीके से भूले नहीं हैं। उनको उनके दिल में क्या है कि वो ये चाहते हैं कि वो अब आपकी लाइफ में दोबारा से लौट आए। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि आप लोगों का रिलेशन है, ठीक है, और अलग जगह पर हो सकता है आप मैरिड हो, और बहुत ज़्यादा आपने इन पर लव किया, बहुत लव किया और बहुत केयर, बहुत सपोर्ट किया है आपने इनका, जो ये पार्टनर है आपके। लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ से चले गए। इन्होंने उस सपोर्ट को, उस लव को, उस मोहब्बत को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। और अब ये जहाँ पर भी गए हैं या जो भी अब इनके लाइफ में है जो थर्ड पर्सन, वो लाइक अ डेविल, आप खुद देख रहे हैं इस एनर्जीज़ में। अब आपका पार्टनर आ चुका है, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर हो, चाहे वो लव रिलेशन पार्टनर हो, चाहे अलग अलग जगह वाला पार्टनर हो, मतलब आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में आपका रिलेशन बना हो, वो पार्टनर हो आपका। लेकिन ये जब तक आपके पास थे, इनको वो प्यार दुलार, इनको वो फीलिंग्स, भावनाएं, सपोर्ट, सब कुछ आपसे मिला, ठीक है। लेकिन आपसे दूर जाते ही इनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, और वो चैप्टर में इस टाइम पर इनकी एनर्जीज डेविल वाली आ रही। अब ये जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया है, ना तो ये इनकी बातों को प्रॉपर सुनता है, ना ही इनको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, इनको बोलने भी नहीं देता है। इनकी लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है, रुक गई है। अब क्या लग रहा है इनको, क्योंकि अब ये क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अब ये समझ रहे हैं, अब इनको समझ आ रहा है, अब ये खुद शॉक्ड हो गए कि अरे मैंने ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो अब ये उदास रहने लगे हैं, अब आपकी ज़िंदगी में भी लौट कर आना चाहते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से उस डेविल में मेरे को फंसे हुए दिख रहे हैं, जो वहाँ से निकलना चाहने के बावजूद भी वो डेविल की एनर्जीज़ में प्रॉपर तरीके से फंस गए हैं। लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत कंट्रोल है, उस थर्ड पर्सन ने बहुत कंट्रोल करके रखा है आपके पर्सन को, जिस वजह से इनकी लाइफ ना पहले जैसी नहीं रही। अब जैसे पहले थे ना, ये हर टाइम हंसते मुस्कुराते रहते थे, आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते थे, और कोई टेंशन तनाव नहीं था पहले। लेकिन उसके बाद भी कहते ना कि जब ईश्वर सब कुछ दे देता ना, तब कभी कभी किसी को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, कोई मतलब चीज़ों को नहीं समझ आती हैं। लेकिन जब दूरियां हो जाती हैं तो समझ आएगा। अभी क्या कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो, अब दूरियां हो गई हैं, अब इनको आपकी याद आ रही है, अभी आप परेशान हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि रूडली भी हो सकता है इन्होंने आपसे बोल दिया, हर्ट इन्होंने कर दिया आपको, मुझे दिख रहा है, मूव ऑन कर लिया आपसे, ब्लॉक कर दिया, बात ऐसे करते थे आपसे जैसे कि एहसान कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है। बहुत समझाया आपने इनको कि प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करो, हमारे रिलेशन को नहीं तोड़ो। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है कि आपका पर्सन माना होगा, वो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ ही गया। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि उसका तो व्यवहार ही बदल गया। आपसे पहले जिस तरीके से आपका पार्टनर आपसे बात करता था घंटों घंटों, वो चीज़ें ही चेंज हो गई। अभी तो मतलब ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप लोग डेली कांटेक्ट में हो, लेकिन वो कांटेक्ट नो कांटेक्ट के बराबर ही है। जब आप डेली कांटेक्ट में हो, या चाहे छत के नीचे रह रहे हो, जब आपका सामने वाला पर्सन आपको उस गंभीरता मैच्योरिटी के साथ नहीं बात कर रहा है, ठीक है, उसका टॉकिंग वे ही चेंज हो गया है, तो आप समझ लीजिए वो नो कांटेक्ट ही है। और आपको भी यहाँ पर यही दिख रहा है। लेकिन अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं ना वो आपके साथ, आपको समझ तो रही है ना, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है वो तो अपनी ही चला रहा है। अब उस थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा भी बहुत आने लगा है, क्रोधित बहुत होने लगा, उदास रहने लगा है। वो जो भी थर्ड पर्सन है वो उसको ये बोल रहा है कि मेरे से रिश्ता रखो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे उससे चलो। अब वो आपका पार्टनर नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंट्रोलिंग एनर्जीज बार बार मेरे पास आ रही है, जो कि यहाँ पर बोल रही कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हर चीज़ में कंट्रोल आपके पर्सन को करा जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, अभी यहाँ पर टैरो कार्ड में देख लेते हैं कि आप भाई चाहते क्या हैं और क्या एनर्जीज है निकल कर आ रही है, कि मतलब अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आगे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे।
उदास तो बहुत है, ओके निकल आएंगे बाहर से। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर मुझे बोल रही है, एक तो फर्स्ट तो करेज का कार्ड आया है, कंट्रोल एनर्जीज थी एंड करेज लास्ट। तो करेज यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिचुएशन तो देखो अभी आप दोनों के बीच में है ऐसी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी धीरे धीरे ठीक होंगी, क्योंकि आपका पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि वो उस थर्ड पर्सन के रिलेशन में अब उतरेगा या फिर उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बना लेगा जो जीवन भर के लिए वो फंस जाए। नो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब चाहे फ्रेंड सर्कल का रिलेशन हो या फिर कोई रिलेशन इन्होंने रख लिया हो, बना ही लिया हो, तो भी ये रिलेशन इनका वहाँ से मुझे लग रहा है कि टूट जाएगा, क्योंकि ये उस पर्सन को अब समझ गए हैं कि भाई इस जगह पर मेरी ज़्यादा वैल्यू, ना तो ज़्यादा वैल्यू है और ना ही फ्यूचर है। और जहाँ तक फ्यूचर की बात आई तो आपका और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि मेरे पास जितनी भी आप बिलीव करेंगे, जितने भी लोग मेरे पास पर्सनली एडवाइस के लिए आते हैं वो मेन चीज़ यही पूछते हैं भाई कि मैम फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या है, हमारे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता है क्या, फ्यूचर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आज इसी चीज़ को देखेंगे कि फ्यूचर आप लोगों का है कि नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि वो चाहते यही है कि आपका और उनका फ्यूचर हो। तो देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये बता रही है कि अभी तो इस टाइम पर जो करंट एनर्जीज़ आ रही है वो तो एक फियर दिख रहा है। देखो आप खुद भी देख रहे होंगे, फियर, डार्कनेस, परेशानियाँ, स्ट्रेस, तनाव, दूरियाँ और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, सब कुछ जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादातर आपके पार्टनर की वजह से मिस्टेक्स हुई हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप तो उस रिलेशन में कंटिन्यू कर रहे थे ना, आप नहीं चाहते हो। अभी भी आप, अगर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज को, आप अभी भी उनका वेलकम करने के लिए तैयार हो, आप अभी भी यही सोच रहे हो कि भाई बस वो लौट आए और हमारा रिश्ता जो है वो न्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही एनर्जीज आपकी वाली आ रही है कि आप फ्यूचर में चाह रहे हो कि फ्यूचर उनके साथ हो जाए, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी देखकर लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं हिम्मत करेंगे, करेज का कार्ड है, कि वहाँ से निकल आए ताकि आपका और उनका फ्यूचर साथ हो। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी। मेरे से पर्सनली कोई भी कॉन्टेक्ट करना हो, बात करनी हो, तो मेरा नंबर सिर्फ वीडियो पर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं भी मेरा नंबर नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वीडियो पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।